हेलो एवरीबॉडी। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा यार इस चैनल से। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की हुई थी एक प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड, राइट? क्योंकि मेरा पहला माइलस्टोन जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स का होता है, वो 1000 सब्सक्राइबर्स को आपने मेरे को अचीव करने में हेल्प करी हुई है। तो उसी के रिटर्न में मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ एंड इट इज़ बेसिकली फॉर ऑल द फ्रेशर्स। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। मैंने उसके बारे में सारी बातें की हुई हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार, यहाँ से हम लोग आज एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सीरीज। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि यार कौन सा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप देख लेना वहाँ से। आज जो हमारा पहला सेशन है ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप से रिलेटेड है कि यार आपको कैसा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एज वेल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार आप अगर ये कंटेंट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये कंटेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको बेसिकली एक फॉर्म फिल करना होगा। एक हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म को अगर आप फिल करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है ये आपको मिलने लगेगा, राइट? और ये कंटेंट कहाँ रखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने ये कंटेंट यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है, राइट? तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, ये मैं आपको वापस से ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर फॉर्म क्या है। सो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक फॉर्म है जो मैंने फॉर्म यहाँ पे देके रखा हुआ है। इसमें मैं बेसिक ये डिटेल्स आपसे चाहता हूँ, राइट? और ये यार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हम कोड शेयर करेंगे, ये कोड उन्हीं लोगों के साथ में शेयर होना चाहिए जो एक्चुअल में सीरियस हैं किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप सीरियस नहीं हो और अननेसेसरली इन चीज़ों को आप देख रहे हो, सो इवन आई डोंट वांट कि यार आप अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करो, राइट? तो अगर आप वाकई में अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स है उनको आप शेयर करो। आपका ईमेल आईडी मेरे को चाहिए पड़ेगा, उस ईमेल आईडी पे ही मैं आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करूँगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज कोड एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई एम प्रोवाइडिंग ओवर हियर। तो अभी सबसे पहले आपको क्या काम करना है गाइज, आपको यहाँ जाके इस पे ऐसे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डाउनलोड, ठीक है? जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो आप इसको किसी भी एक फोल्डर में रख सकते हैं। एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर गाइज, आई हैव केप्ट इट इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोल्डर। सो आई हैव क्रिएटेड दिस OmniFood ऐप कोर्स एंड इनसाइड दिस आई एम क्रिएटिंग दिस OmniFood वर्जन 1। ओके, सो ये मेरा एक स्टार्टिंग कोड है, यहां से आपको काम करना शुरू करना है। सो बिफोर वी गो अहेड फॉर एनीथिंग गाइज, डू वन थिंग, पॉज मी हियर इटसेल्फ एंड प्लीज डू दिस। ओके, इसको डाउनलोड करो, अपनी मशीन पे आप रखो एंड जस्ट डू द कोड अलोंग एक्टिविटी विथ मी। आई होप आप लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा और इसको आपने अपने सिस्टम पे लेके आए होंगे, राइट? अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। आप जब यहाँ से आप इधर चले जाते हो तो आप यहाँ पे जाके आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे आके आप सिंपल CMD लिखो, ये कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप कोड डॉट कर देंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास में विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है गाइज तो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन पे, देन ओनली आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हो, राइट? तो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मेरे को इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको img एंड content.md नाम से एक फाइल मिलेगी, ठीक है? अब ये content.md नाम से जो फाइल है गाइज, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर काफी कुछ इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, राइट? मतलब एक अबाउट में हम लोगों ने कुछ लिख के रखा हुआ है कि यार ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है, ब्रांडिंग से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, कौन सा कलर कोड अपन यूज़ करेंगे, कुछ समरी वाला सेक्शन बनाया है, फीचर्ड एरिया होगा तो फीचर एरिया में मेरे को क्या लिखना है, ठीक है? इसी तरीके से हाउ OmniFood वर्क्स, तो यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस हम दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आप आगे देखोगे कि यार यहाँ पे जो कैटेगरी बनने वाली है वो कैटेगरी के लिए ये हमारे पास में ऐसे कुछ कैटेगरीज बनेंगी, ठीक है? सैंपल मील हमें कैसे दिखाना है, तो मील से स्पेसिफिक ये कुछ डेटा जो है ये हमें, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यार ये सारा डेटा जो है ना हमें क्लाइंट के थ्रू मिलता है। अब इसी डेटा के ऊपर आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना शुरू करना है और इस डेटा को आपको यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा
जो भी इमेजेस हम यूज करने वाले होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उन इमेजेस का भी पहले से कलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक IMG नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है गाइस। इस IMG नाम के फोल्डर के अंदर ऐप, कस्टमर गैलरी, लोगो, मील्स, इससे रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा हमारे पास में पड़ा हुआ है। ऑल्दो मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक बार सीखा हुआ था बनाना, और वही चीज़ मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। बट जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला हुआ था गाइस कि यार इस पे मेरी अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई हैं, तो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके मैं आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, राइट। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे से ले सकते हो और ये पर्टिकुलर कोड को आप आपके लेवल पे यूज़ कर सकते हो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि ये किसी भी कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं होना चाहिए गाइस, ये आपका अपने पर्पस से यूज़ हो सकता है, राइट। आप सीखने के पर्पस से आप इस पर्टिकुलर डेटा को ले सकते हो। तो यहाँ पे से आप देखो ये पर्टिकुलर डेटा आप ले लेना और इसके थ्रू आप काम करना शुरू करना, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार ये जो है इसके अंदर हम किस तरीके का डेटा दिखा रहे हैं। तो देखो ईटिंग से रिलेटेड कुछ PNG फाइल्स मेरी बनी हुई हैं, हीरो इमेज में कैसे दिखाऊंगा, ओमनी फूड लोगो का क्या होगा। तो इस तरीके से जो है ना आप भी बेसिकली इस पर काम करते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लोगोज नाम के इसके अंदर देखो ये काफ़ी सारे ये कुछ लोगो आपको देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर के अंदर आपको कस्टमर का डेटा, कस्टमर की इमेजेस मिल जाएंगी। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये सारे एसेट्स कहलाते हैं। हो सकता है किसी पे आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है, किसी पे इमेजेस की ज़रूरत पड़ रही है, लोगो की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मैनेज करके रखना पड़ेंगी, पहले से बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपन इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे और यहीं से अपन काम करना शुरू करेंगे गाइस। अब आप देखो एज ए डेवलपर आपको, अगर आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन आप बनाते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओमनी फूड हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ जाके मैं एक index.html नाम से एक फाइल में क्रिएट करूँगा। अब ये जो index.html फाइल होती है गाइस, देखो अगर आप अभी किसी कॉलेज में हो और आप लोगों को अभी बताया होगा कि यार हमें बेसिकली HTML का कोड लिखना पड़ता है, तो अपन ऐसे लिखते हैं, राइट। आपने HTML लिखा, HTML के अंदर आपने हेड लिखा, हेड के अंदर फिर आप बोलते हो कि यार इसके अंदर सर टाइटल आता है, तो आपने यहाँ पे इसके अंदर टाइटल मेंशन कर देते हो, है ना। और हेड के बाहर यहाँ पे आप बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन कर देते हो, राइट। फिर यहाँ पे आप आपका वेब पेज बनाना शुरू करते हो। बट बेसिकली गाइज ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कभी भी HTML का कोड नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ HTML का कोड कैसे लिखते हैं कंपनीज के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें काफ़ी कुछ और दूसरी चीज़ें ऐड करना होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा यार जेन कोडिंग के बारे में। जेन कोडिंग, या इसमें एक प्लगइन होता है एमेट प्लगइन, जिसका यूज़ करके आप फास्ट कोडिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैंने बोला एक्सक्लेमेशन साइन एंड एंटर। अभी देखो यहाँ पे इसने एक बेसिक एक स्ट्रक्चर आपके प्रोजेक्ट का सेटअप करके दे दिया, राइट। इसमें डॉक टाइप लगा हुआ है, HTML के अंदर लैंग्वेज लगी है, हेड के अंदर मेटा टैग लगे हुए हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो एक टेम्पलेट आपके लिए रेडी हो गई। अब आप कहोगे यार ये कोड आया कहाँ से सर, तो कुछ नहीं है, सिंपल हमारे पास में जेन कोडिंग हो रही है, या इसके अंदर एक प्लगइन है एमेट प्लगइन जो इसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारे को इस तरीके का कोड देखने को मिलता है। तो आप धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इस पर सीखोगे गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बट एज दिस इज द फर्स्ट क्लास, हम कुछ एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आने लगें कि यार किस तरीके से काम होगा, राइट। अब देखो जब तुम एक किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो तो उस एप्लीकेशन का टाइटल तुम्हें मेंशन करना होता है। अपन इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि HTML क्या है, लैंग क्या है, कैरेक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अभी अपन लोग सिंपल कुछ बनाना सीख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार HTML से रिलेटेड एप्लीकेशन आप बनाओगे कैसे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ समझने वाली चीज़ ये है, HTML आपका एक स्टार्टिंग टैग होता है, यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग आपको मिल रहा है। यहाँ से हम देखो हेड टैग हमने स्टार्ट किया, हेड का क्लोजिंग मिल गया, टाइटल का स्टार्ट हुआ, टाइटल का क्लोजिंग मिल गया, मेटा का हमारा स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे बॉडी, ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बॉडी का स्टार्टिंग एंड बॉडी का क्लोज। तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप टाइटल में मेंशन कर सकते हो कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर पेज का टाइटल क्या रखना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार ये मैं एक फूड ऐप बना रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम फूड ऐप रख दिया, ठीक है।
अगर तुम किसी रेस्टोरेंट के लिए बनाओगे तो रेस्टोरेंट का नाम रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फूड ऐप करके आपके टाइटल बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे फूड ऐप लिखा ये आपको दिखेगा कहाँ? तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइव सर्वर, अब ये जो मैं लाइव सर्वर स्टार्ट करूंगा इसका पर्पस क्या होगा, ये इसका क्या एडवांटेज है, जब कभी भी आप आपकी एप्लीकेशन में कहीं पर भी कोई चेंजेस करोगे तो आप उस चेंजेस को रियल टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि यार क्या चेंजेस हुए। वॉट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लेट मी गिव यू द आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये index.html फाइल बन गई है, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक करा, अब आप देखोगे अभी मेरे पास में ये एक पेज है, बट अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक h1 टैग लिखा और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वर्किंग ऑन फूड ऐप, ठीक है। सेव किया, सेव करके जब मैं यहां आता हूं तो मेरे को एकदम से कोई चेंजेस नहीं आए। अभी चेंजेस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा, देखो तब जाके आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं H2, ये सब अपन धीरे धीरे बाद में समझेंगे। H2 मैंने लिखा और मैं यहां पे ये बोलता हूं दिस इज अनदर अपडेट, ठीक है, दिस इज अनदर अपडेट, ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट मैं वापस मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फिर मेरे को यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। बट लाइव सर्वर का क्या काम होता है, लेट मी गिव यू द आइडिया अबाउट दिस थिंग। सो इसको अपन बंद कर देते हैं अभी। आई होप ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। देखो लाइव सर्वर से क्या फायदा होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। तो मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैंने लाइव सर्वर पे क्लिक किया, what it is going to do, it will be opening one browser for you, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी आपको यहाँ पे वर्किंग ऑन फूड ऐप करके लिखा हुआ दिख रहा है। एंड इफ आई कम टू दिस एंड इफ आई से H2 एंड इफ आई से अनदर अपडेट एंड इफ आई रिफ्रेश इट, देखो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे सेव किया गाइज, इमीडिएटली आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आपकी ये जो डुअल स्टेप होती थी ना कि यार आप सेव कर रहे हो फिर इधर आके आप रिफ्रेश कर रहे हो, ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप यहाँ पे लाइव सर्वर को ऑन करके इसके ऊपर आप काम करते हो तो आपको इमीडिएटली चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो आगे यहाँ पे एक चीज और समझो, इसको मैंने सब हटा दिया, मैंने सेव किया, अभी ये सब गायब हो गया। अब आप देखो जो अपन ने टाइटल में लिखा हुआ था गाइस, वो टाइटल में फूड ऐप यहां पे टाइटल में दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउजर टाइटल। अब इसका एडवांटेज क्या होता है यहां पे से समझने की कोशिश करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आता हूं, देखो यहां से चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने फूड ऐप रखा हुआ है, अब फूड ऐप पे मैं राइट क्लिक करता हूं और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ये बुकमार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बुकमार्क दिस टैब। अब जब मैं बुकमार्क करने के लिए गया तो देखो इसका नाम क्या आ रहा है बुकमार्क के टाइम पे, ये आ रहा है फूड ऐप। इसका मतलब ये है यार कि जो भी तुम यहाँ पे टाइटल में डाल रहे हो, जब तुम बुकमार्क करने जाओगे ना इस एप्लीकेशन को, तो ये उसी टाइटल के नाम से सेट होगा। तो ये बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट के टाइम की एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखो, समझो कि यार मैं क्या कर रहा हूं, एंड देन यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि यार व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई हुई है तो बेस्ट थिंग इज कि आप मेरे को यहाँ पे पॉज करो एंड जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल। आई होप आप लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा और यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर काम किया होगा आपने, ठीक है। चलो अब अपन अगली चीज़ देखते हैं कि यार जब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको CSS की ज़रूरत पड़ती है। बिना CSS के तो आप इस पर काम कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इमेज करके मेरे पास में एक फोल्डर रखा हुआ है जिसमें सारी इमेजेस में डाल के रखूंगा। यहाँ पे देखो मैं दूसरा फोल्डर बना लूंगा, इसका नाम दे दूंगा CSS। अब हम इस CSS के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे अपन style.css नाम से एक CSS बना लेंगे। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं H1 के कुछ CSS दे देता हूँ कि यार कलर जो है अभी वो मैं रेड रखूंगा। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी CSS इस पर प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। अब देखो इसी पेज पे मेरे को ये देखना है कि यार मुझे CSS को इस पर ऐड करना है। तो CSS कैसे ऐड की जाएगी, ये टाइटल के नीचे आप लिंक टैग को यूज करो। अब देखो मैंने लिंक लिख के मैंने एंटर कर दिया, मेरे को पूरा टैग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे आप CSS के अंदर आ जाते हैं, CSS के अंदर style.css आपने ऐड कर दी। अब यहाँ पे आके आप बॉडी के अंदर अगर आप h1 लिखोगे और आप यहाँ पे लिखते हो दिस इज हेडिंग, ठीक है, सेव करो। देखो वो दिस इज हेडिंग मेरे को रेड कलर में आ रहा है, जो कि मैंने स्टाइल के अंदर रेड कलर देके रख रखा था। इसका मतलब ये है कि यार मेरे पास में स्टाइल शीट जो है वो मेरे को यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टाइल शीट आपको यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है, तो आपको इस तरीके से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो गाइज यहाँ पे मेरे को वापस से आप 2 सेकंड के लिए रोक सकते हो एंड यू पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद अपन आगे की कुछ चीजों के ऊपर काम करेंगे। चलो, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, आप लोगों ने मेरे को पॉज करके इसके ऊपर काम किया होगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट चीज करते हैं कि यार मेरे को क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे मेरे को एक एक सेक्शन बनाना है। मुझे एक एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर पहले रेडी करना है, इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो इसको अपन किस तरीके से बनाएंगे पहले वो समझ लेते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले फिनिश्ड एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि यार वो किस तरीके से बनेगी। सो नाउ हियर यू कैन सी गाइस कि हम लोग ये पर्टिकुलर एक पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कि यार ये ऊपर ये कैसे बनेगा, बट मेरा अभी प्लान क्या है, मैं सबसे पहले ये एक जो पेज बनने वाला है, मैं इस पेज को मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से बनाना है। अब आप देखो, इस पेज को प्लान करने के लिए, बनाने के लिए आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे बनेगा, इसमें अपन कैसे प्लान करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा पेज में यहाँ पे से हम डेवलपर जो है ना, इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर अपन ने कुछ देखा हुआ है तो हम उस पर कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ द डेवलपर्स वर्क्स, है ना। चलो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आप देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हम बाइफर्केशन करते हैं यार चीज़ों का, तब जाके चीज़ें वैसी बनती हैं। तो देखो ये जो एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास में एक टॉप सेक्शन है जो बेसिकली नेविगेशन है। बट आप ये देखोगे कि ये नेविगेशन मेरा यहाँ पे से अलग नेविगेशन नहीं है, ये नेविगेशन बेसिकली मेरा पार्ट है इस पूरे सेक्शन का। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस चीज़ को मैं एक नाम दे दूंगा सेक्शन। अब ये जो मेरे पास में सेक्शन है, ये सेक्शन बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज माई मेन सेक्शन, या आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अभी के लिए अपन हाल फिलहाल एक काम करते हैं, इस सेक्शन को मैं एक नाम दे देता हूं कि यार ये मेरे पास में एक हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन, समझ रहे हो। तो यहां पे से इसका नाम तुमने दे दिया हीरो सेक्शन, ठीक है। ये जो रेड वाला दिख रहा है एरिया, ये रेड वाला एरिया गाइज, इसको आप ध्यान रखिएगा, दिस इज आवर हीरो सेक्शन, ठीक। इस पूरी चीज को मैंने हीरो सेक्शन बोला। अब आप यहां पे से चीज को समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे मेरे को इतना वाला पोर्शन एक अलग चीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मेरे पास में एक अलग पोर्शन दिखाई दे रहा है और ये वाला पोर्शन आपको एक अलग पोर्शन दिखाई देगा। देखो अभी तक आपने ऐसे नहीं सोचा होगा, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। तो ये मेरे पास में 2 अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं गाइस। अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं इसको इस तरीके से भी प्लान आउट कर सकता हूं कि ये जो मेरा सेक्शन दिख रहा है, ये मेरा हीरो टेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट सेक्शन ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट अपन रियल टाइम पे जब इसकी प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है वो कुछ अलग हो जाएगी। तो यहां पे आपको देखो हीरो टेक्स्ट सेक्शन हो गया। ये वाले सेक्शन को भी आप एक नाम दे सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको अपन नाम दे देंगे हीरो इमेज सेक्शन, ठीक है। आप सिर्फ पहले प्लानिंग करो, उसके बाद अपन इसको लिखना शुरू करेंगे। तो देखो यहां पे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी भाई कि यहां पे जब अपन एक एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड कुछ जब बात कर रहे हैं, तो यहां पे हीरो सेक्शन, ये रेड वाला मैंने एक हीरो सेक्शन बनाया है जिसके अंदर ये 2 अलग अलग डिविजन्स दिख रहे हैं। बस इसी तरीके से हमारे को यहां पे भी एक स्ट्रक्चर प्लान करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे अपन एक काम करेंगे, यहां पे हम लोग एक काम करेंगे, मैं बॉडी के अंदर यहां पे मैं सेक्शन बना लेता हूं। तो जो HTML5 होता है, ये HTML5 का टैग है गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये HTML5 का टैग है।
अब देखो यहाँ पे से आप क्या करोगे, ये सेक्शन नाम से आप टैग बनाओ और ये सेक्शन क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी और क्लास के अंदर मैं इसको बोल देता हूँ सेक्शन हीरो। ठीक है, मेरा हीरो सेक्शन बनाना था तो मैंने इसका नाम दे दिया हीरो सेक्शन, राइट। अब देखो इसके अंदर आप बेसिकली क्या करोगे कि आप इसमें 2 और सब सेक्शंस आपको बनाने थे, बट उन सेक्शंस को अपन किस तरीके से बनाएंगे, अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखूंगा हीरो। तो देखो ये मेरे कुछ शॉर्टकट्स हैं गाइस, थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे काम कर रहा हूँ, आप लोगों को भी इसी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो हीरो सेक्शन है, हीरो के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बेसिकली 2 सब सेक्शंस बनाऊंगा। अब ये मैंने हीरो क्यों बनाया हुआ है उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो यहाँ पे से समझो आप, मैंने आपको पहले बोला था कि यार यहाँ पे आपके पास में जो है ना, ये 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। ये देखो ये एक नेविगेशन वाला पोर्शन है, तो मैं नेविगेशन पोर्शन अलग रखूंगा और मेरे पास में ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये पोर्शन मेरे पास में अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो मैंने ऑरेंज टाइप का ये जो यहां पे बनाया हुआ है यार, इसको मैं बोल रहा हूं ये मेरा हीरो सेक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज माई हीरो एरिया या हीरो डिवीजन में बोल सकता हूं। उस डिवीजन के अंदर मैं हीरो टेक्स्ट सेक्शन और हीरो इमेज सेक्शन इस तरीके से मैं प्लान आउट करूंगा। तो यहां पे से देखो मैंने ये हीरो बनाया, अब हम इसके ऊपर यहां पे हम नेविगेशन प्लान कर सकते हैं, बट अभी का काम अपना नेविगेशन का नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें नेविगेशन नहीं लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो तुम क्या करोगे, डिव करके यहां पे तुम नाम दे सकते हो हीरो टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स बोल लो, टेक्स्ट सेक्शन बोल लो, जो ठीक लगता है यार। इट इज नॉट समथिंग कि ऐसा ही अपने को बोलना है, बट जो आपको ठीक लगता है आप उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहां पे मैंने डिव बोला और मैं इसके अंदर बोल रहा हूं हीरो इमेज या IMG बॉक्स। ठीक है, 2 बॉक्स बनेंगे, तो अपन ने 2 बॉक्स के नाम दे दिए। अब देखो इस वाले बॉक्स में, अच्छा इसको अपन अभी सेव करेंगे, तो सेव करते टाइम अभी कुछ दिखेगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने कुछ भी डिस्प्ले करने से रिलेटेड नहीं बनाया, ये सिर्फ डिवीजन है, सेक्शन है, तो इसमें ऐसे नहीं आता है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो हीरो टेक्स्ट बॉक्स है, इस हीरो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यार मेरे को एक टेक्स्ट दिखाना है, और कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, जो अपन ने यहां पे लिखा हुआ है, देखो अ हेल्दी मील डिलीवर्ड टू योर डोर एवरी सिंगल डे। अब ये चीज जो है ये आपके इसमें है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप कंटेंट पे जाओगे ना, तो यहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये देखो ये हेडलाइन, अ हेल्दी मील डिलीवर्ड टू योर डोर एवरी सिंगल डे, ये हेडलाइन है। तो ये हेडलाइन जब भी अपन ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांडिंग को थोड़ा सा बोल्ड फेस में दिखाया जाता है, टॉप प्रायोरिटी इसको दी जाती है। ठीक है, तो यहां से देखिए आप क्या करेंगे, यहां पे जैसे देख रहे हो ये आपका मेन एरिया है, मेन सेक्शन है, सबसे पहले नजर इसी पे पहुंचना चाहिए यार यूजर के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे आके इसको मैं एक H1 के अंदर रखूंगा। ये देखो मैंने H1 में रखा और मैं इस चीज को यहां पर डालूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा इसका रिजल्ट तुम्हें यहां देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पे मैंने H1 का क्या है ना, CSS ऐसा लिख दिया था, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। सो डोंट वरी, मैं उस CSS को अभी यहां से हटाता हूं, क्योंकि मेरे को अभी CSS के ऊपर तो काम करना नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं बेसिकली अभी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अपन पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, बाद में फिर अपन CSS और वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से जो क्लास है, इस क्लास को अपन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ एक सेक्शन से इनको प्लान करूंगा, क्योंकि H1 के ऊपर डायरेक्टली नहीं किया जाता यार। जब भी कभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला H1 जो है वो बेसिकली मेरी प्राइमरी हेडिंग है, तो कहीं और भी अगर मेरे को ये प्राइमरी हेडिंग चाहिए होगा तो सेम टाइप का CSS जो है वो इस पे इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक हेडिंग प्राइमरी करके अपन ऐसा बना लेंगे। ठीक है, ताकि जहां लगेगा अपन इस हेडिंग प्राइमरी वाली क्लास को अपन इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना पड़ेगा। इसके नीचे क्या है, मेरे को एक पैराग्राफ दिखाना है। देखो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना, द स्मार्ट 365 डेज पर, ये वाला मेरे को एक पैराग्राफ इसके नीचे बनाना है। तो अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ गाइस। देखो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि यार हीरो टेक्स्ट सेक्शन, ये एक डिव सेक्शन बना, ये दूसरा डिव सेक्शन बना। इस डिव सेक्शन के अंदर हम क्या बना रहे हैं, H1 से मैंने पॉइंट आउट किया है। ठीक है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको मैंने अभी बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट में जा रहा हूं, मैं इस वाली चीज के ऊपर जा रहा हूं, तो मैं यहां से इसको बनाना चाहता हूं, राइट। अब देखो इस चीज को बनाने के लिए क्या करोगे यार, सिंपल यहां पे आ जाओ यार, दिस इज वेरी सिंपल। एक पैराग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं, और पैराग्राफ में जो है
मैं इस सेक्शन का एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया हीरो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो हीरो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आप यहाँ पे से आके और ये कंटेंट आप यहाँ से डिस्प्ले करा दो। कहाँ है कंटेंट? समरी वाला कंटेंट ये है। तो आप यहाँ से आके ये पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी कर लो और इधर आके आप इसको पेस्ट कर दो एंड सेव दिस। जैसे ही आप सेव करोगे तो देखो आपको ये कंटेंट कहाँ दिखने लगेगा अभी। अरे गेटिंग? अभी आपको कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट? अभी डिव सेक्शन दो अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग अभी CSS पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा एक ही डिव सेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, 2 डिव सेक्शन है। ठीक है, मैं आपको वो बाद में समझाता हूं, बट अभी आपको शायद इतनी चीज समझ में आ रही होगी गाइस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखो इसके नीचे मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 बटन्स बनानी है, एक स्टार्ट ईटिंग वेल एंड लर्न मोर। इस तरीके से मेरे को ये बनाना है। तो इन 2 चीजों को अपन कैसे प्लान आउट करेंगे, इसको बनाने के लिए बेसिकली अगेन मैं पैराग्राफ के नीचे आके यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज कर लूंगा, और एंकर में अभी हाल फिलहाल अपन कहीं पर इसको पॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो हैश देके मैं इसको ऐसे बना लूंगा। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टार्ट ईटिंग वेल। ये मेरी पहली वाली बटन बनेगी। अब बटन कैसे बनाओगे? अगर तुम लोग जानते होगे कि यार एंकर जो होता है, ए टैग जो है वो तो बेसिकली लिंक बनाने का काम करता है, बट यार हम लिंक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बटन में। कैसे? हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे और उस क्लास को नाम दे देंगे BTN बटन। अब इस बटन से रिलेटेड जब तुम CSS लिखोगे तो ये पर्टिकुलर एंकर टैग जो है वो बेसिकली एक बटन जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका भी मैं आपको रीजन बता सकता हूं, बट ये थोड़ा सा बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ये जो हमारा पूरा कोर्स चल रहा है गाइस, ये पूरा का पूरा कोर्स हम लोग फोकस करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो आपका सबसे पहले इसी चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए कि यार मेरे को यहां पे बेसिकली अभी हम बटन बना रहे हैं, तो हम ऐसे भी बटन बना सकते हैं। आप बटन लिख के बटन टैग का यूज करके भी काम कर सकते हो, बट मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूं गाइस, आगे जाके ये सब चीजें काफी यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज बनाओ, धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आगे की चीजों को आपको कैसे बनाना है। तो देखो यहां पे मैं दूसरा एक और एंकर टैग लगा लेता हूं, और मैं इसको भी एक क्लास दे दूंगा, इसका नाम भी मैं रख दूंगा लेट्स से बटन। अपन देखेंगे आगे कुछ और चेंजेस करना होगा तो बाद में अपन कर सकते हैं यार, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये जो बटन है ना, इसका नाम है लर्न मोर। अब इसमें एक चीज और बताता हूं, देखो अगर लर्न मोर देखोगे तो यहाँ पे एक एरो भी दिख रहा है, राइट? ये जो लर्न मोर बटन है इसके बाद ये एक एरो दिख रहा है। अब ये एरो कैसे बनता है वो बता देता हूं। देखो यहाँ पे से पहले तो इसको सेव कर लो एंड चेक इट कि यार कितना दिख रहा है। तो यहाँ पे से देखो स्टार्ट ईटिंग वेल एंड लर्न मोर, ऐसे 2 एंकर टैग से मेरा लिंक मेरी प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लर्न मोर के बाद एरो बनाते हैं एंड फिर हम आगे कुछ और चीजें देखेंगे। तो देखो एरो बनाने के लिए क्या होता है यार कि HTML के अंदर कुछ सिंबल्स चलते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके आप काम कर सकते हो। उन सिंबल्स को आप कैसे यूज करते हो? आप @ साइन के साथ में यूज करते हो। और अब देखो यहां पे मेरे पास में ARR, जैसे आप देख रहे हो ARR करके मैंने लिखा। अब यहां पे देखो आप, ये ARR का मतलब होता है एरो। ठीक है, अब यहां पे आपको बहुत सारी चीज दिखेगी। DARR मतलब डाउन एरो, LARR मतलब लेफ्ट एरो, RARR मतलब राइट एरो, इस तरीके से करके ये सब चलता है। ठीक है, सो अपन इसको DARR कर दूंगा और ये मैंने सेमीकोलन लगाया, राइट? अब यहां आके देखोगे तो देखो ये डाउन एरो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अभी अप एरो चाहिए मेरे को, तो यहां पे से यू कर दो, सेव करो, ये देखो अप एरो हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इन चीजों के ऊपर ऐसे काम करना पड़ेगा। आई होप इंटरेस्ट आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी कि यार ये कैसे बनेगा। ट्रस्ट में जब ये पहला पेज बना लोगे ना तो मैं बहुत मजा आने वाला है, राइट? बट जितना मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूं, इन चीजों को आपको इसी तरीके से सीखना पड़ेगा गाइस। तो अगर यहां तक आप लोग आ रहे हो, आप कोड अलोंग करना चाहते हो, तो आप मेरे को इधर पॉज कर सकते हो। कोड आपके सामने है, कैसे इसको लिखना है, जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर साइड। और अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे हीरो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर H1 पैराग्राफ एंड 2 बटन्स ये प्लान की हुई है अभी तक। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से प्लान कर लो, आगे की चीज अपन देखते हैं। अब आप इसके ऊपर मत फोकस करना कि सर ये चीज कैसे बनेगी, इसको अपन थोड़े बाद में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, जितनी इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हैं, तो वो स्टैक इमेजेस कैसे बनती हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोगों ने सिर्फ यहां तक का, ये बटन तक का हमने काम किया हुआ है। अब हम लोग मूव हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है,
But if you want to pause me here, please pause me and work on this. आई होप गाइस तुम लोगों ने ये कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि यार नेक्स्ट इसमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे डिव सेक्शन है। अब इस डिव सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे यार कि इस डिव सेक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली एक इमेज लेके आएंगे। अब इमेज कैसे आती है, देखो यहाँ पे इमेज आती है img टैग से। तो आप सिंपल img टैग लिखो, src आ जाएगा, ऑल्टरनेट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है, इसका क्या पर्पस होता है ये मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है जब अपन इमेज को लोड कराते हैं तो इमेज का पाथ गलत हो जाता है, राइट। तो हमें उसका कुछ आउटपुट नहीं दिखता है। पर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि यार ये इमेज एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है टैग। तो हम क्या करते हैं उस केस में फिर यहाँ पे एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल देते हैं, ताकि अगर इमेज में कुछ दिक्कत जा रही होगी तो मेरे को एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन हम लोग इस तरीके से ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि यार एसआरसी के अंदर तुम इमेज कैसे लोड कराओगे और कहाँ से कौन सी इमेज लोड कराना है। तो देखो ये img नाम का फोल्डर है आपके पास में। इस फोल्डर के अंदर आपको एक ये hero.png की इमेज मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजों को एज इट इज बना कर रख रखा हुआ है गाइस, आप अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसे यूज करो, आगे जाके आपको और काफी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो आपकी इमेज प्रॉपरली लोड हो रही है नहीं हो रही है, सही हो रही है कि नहीं, इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि यार विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ये एक प्लगइन मैंने ऐड करके रख रखा हुआ और यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर वो प्लगइन तुम्हारे इसमें ऐड है तो तुम्हें भी यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तुम इसको सेव करो और यहाँ पे जाके इसको एक बार चेक करो। ये देखो यहाँ पे एक इमेज लोड होने लगी, राइट। बट इसको ये मत समझना कि यार सर ये इमेज मेरे को क्या ये राइट साइड में आ रही है और ये ऊपर, ये तो दो डिव सेक्शन बनना चाहिए। इमेज का साइज काफी बड़ा है, इस वजह से आपको इमेज इस तरीके से दिख रही है और ये नीचे ही आ रही है अभी, मतलब यहां से इस पर्टिकुलर लिंक के साथ में ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी आगे अपन और समझेंगे। डिव सेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपको एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट करता है। ये जो होता है लिंक, ये आपका इनलाइन एलिमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए ये इसी लाइन से आपको यहां पे से देखने को मिल रही है। आगे इन सब चीजों के ऊपर और बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट कुछ और चीजें बताता हूं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां कुछ एक गलत इमेज डाल दी। अब है क्या तुम्हारे पास में Hero1 नहीं है, यहां कैसे पता चलेगा कि इमेज टेक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इमेज 1 है ना, इस इमेज का कुछ एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। तो लेट्स से मैं ऐसा कुछ डाल देता हूं कि यार वुमन एंजॉइंग फूड, ठीक है। वो जो इमेज बनी हुई थी वो इसी से रिलेटेड थी। अब देखो यहां आप देखोगे तो आपको ये वुमन एंजॉइंग फूड करके दिख रहा है और इमेज का ये एक बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इमेज का नाम या कुछ पाथ गलत है जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है और मेरा इमेज टेक सही है, ठीक है। तो यहां आके अगर मैं चेक करूंगा तो ये सही चलेगा। अच्छा देखो इसमें मैं एक चीज और बताता हूं कि रियल टाइम पे आपको कैसे चेक करना चाहिए कि यार कोई चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कि क्या हो रहा है। तो यहां पे से देखो नॉट दिस वन यार, ये तो अपना फाइनल आउटपुट था। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो आप जैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आए, राइट, आप इंस्पेक्ट करो और इंस्पेक्ट करने के बाद आप नेटवर्क में जाओ। अब यहाँ पे जाके आप एक बार हिट करो। अब देखो आपको यहाँ पे समझ में आएगा Hero1.png जो है ये फेल्ड हो गया। क्यों फेल हुआ, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि यार इसका रीजन क्या है। ये पर्टिकुलर फाइल जो है ये मिसमैच है, ये मिल नहीं रही है, 404 की एक एरर दिखा देता है, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो रिसोर्स है ये रिसोर्स हमारा अवेलेबल नहीं है सर्वर पे, दैट इज द रीजन ये एरर आती है। तो आपको यहां पे से आइडेंटिफाई करना होता है कि यार एरर कहां आ रही है और क्यों आ रही है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, राइट। चलो अब नेक्स्ट इसमें अगली चीज समझ लेते हैं कि पहले तो इसको फिक्स कर लेते हैं कि यार ये चीज सही है। अब अगर आपके पास में इमेज का पाथ सही है, इमेज सही है, तो फिर ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं आएगा। यहां पे से देखो अब अगला देखते हैं, ये देखिए अब आपको वो वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं आएगा। सो दैट इज द रीजन आई वॉज शोइंग यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अगली चीज। अब देखो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर भाई मेरे को एक क्लास लगेगी। इस क्लास का अपन कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि मेरे को ये जो इमेज की CSS लिखना होगी वो डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखी जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से एक CSS आप एक अलग से प्लान कर लो और इस CSS को यूज करके इसके अंदर सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ गाइस।
After this, we will be working from the next section to figure out the CSS and all these things for this. बट अभी आपको क्या करना है, आपको CSS पे जाके यहाँ पे एक CSS आपको ऐड करना है स्टार लगा के, और ये जो CSS होती है गाइस, इसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन CSS. मतलब आप आपके पेज को नॉर्मलाइज कर रहे हो. ठीक है. अब नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप हेडिंग यूज कर रहे हो, डिव टैग यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज करते हो, तो हर एक टैग का अपना मार्जिन, अपना पैडिंग होता है. राइट. हम लोग क्या करेंगे आगे जाके, हम बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में हम उस पर्टिकुलर चीज को हम सेट करेंगे. अभी आप ध्यान देना यहाँ पे देखो, जैसे H1 जो है, यहां से आप देखो इधर आपको कुछ एरिया दिख रहा है जो खाली है. इसको समझाने के लिए, मार्जिन पैडिंग को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको आपको दिखाता हूं इस जगह पे. देखिए आप ध्यान से समझना. यहां पे मैं इंस्पेक्ट करता हूं. इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप इधर देखोगे, देखो जब मैंने यहाँ पे H1 पे होवर करा तो H1 पे आपको दिख रहा है ऊपर का जो आपका ऑरेंज एरिया दिख रहा है, वो बेसिकली हमारे पास में कुछ मार्जिन है. ठीक है. अब देखो मैंने डिव सेक्शन पे लेके गया, इधर डिव सेक्शन पे लेके गया, इधर सेक्शन पे लेके गया हूं, ये देखो बॉडी वाले सेक्शन पे ले गया हूं. राइट. तो आपको समझ में आ रहा है बॉडी वाले सेक्शन का भी अपना खुद का एक मार्जिन और पैडिंग है. अब एक चीज समझना आप, जब मैं ये पर्टिकुलर चीज को अगर मैं इसको यूज क्यों करूंगा, आप इमेजिन करो कि यार अगर मैं ये H1 को यूज कर रहा हूं और मैं टॉप एंड बॉटम से इसको 10 पिक्सल का मार्जिन इसका सेट करता हूं, तो इस पे ऑलरेडी कुछ मार्जिन ऊपर से सेट है, तो मेरा एक्चुअल में 10 पिक्सल का मार्जिन थोड़ी ना होगा. हो सकता है आप इमेजिन करो इसके ऊपर जो है 5 पिक्सल है, मैं ये लेके चल रहा था कि 10 पिक्सल का ऐड होना चाहिए, बट यहां पे तो 15 पिक्सल का ऐड हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर CSS को हम नॉर्मलाइज करते हैं. कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, एक सिंपल सी टिप्स दे रहा हूं. ये जो सिलेक्टर होता है स्टार, इसको बोला जाता है ग्लोबल सिलेक्टर. तो यहां पे आप पैडिंग 0 कर दो तो ये क्या करेगा कि पूरे HTML एलिमेंट्स की पैडिंग 0 कर देगा. ठीक है. इसी तरीके से मार्जिन जो है वो आप 0 कर दो. तो 0 पैडिंग 0 मार्जिन का मतलब होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से मार्जिन 0, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से पैडिंग 0. ठीक है. और एक और CSS इसमें ऐड की जाती है, दैट इज बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स. अब ये बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं. इस रेफरेंस को आपको देखना है. तो यहां पे जैसे देखो आप बॉक्स साइजिंग पे आते हो, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे तो आपको MDN रेफरेंस पे जाओ एंड हियर यू कैन सी कि यार ये पर्टिकुलर चीज आपको क्या दिखा रहा है. राइट. इसको अपन ओपन करते हैं. तो यहां से देखो ये जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड आपको यहां पे कुछ रेफरेंस देखने को मिलता है. सो माय रिकमेंडेशन इज कि गाइस जब आप नेक्स्ट सेक्शन में आते हो तो आपको ये बॉक्स साइजिंग क्या होता है इस पर्टिकुलर CSS के बारे में, इस चीज के बारे में आपको पढ़ के आना है, ताकि आपको ये समझ में आए एंड यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. छोटा सा रेफरेंस है, थोड़ा सा पढ़ो और इसको इंप्लीमेंट करके देखो. देखो सिर्फ इतनी चीजें हैं इसके अंदर, बट इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि यार बॉक्स साइजिंग कहां पे यूज किया जाता है. सो आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी गाइस. और देखो जैसे ही मैंने मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग ऐड किया, उसके हिसाब से देखो हर जगह पे इसका पूरा साइज 0 हो गया. तो अगर यही चीज आप यहां पर देखोगे इस पर्टिकुलर चीज पे, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, हर चीज गई. अब मैं यहां पे से आके अगर मैं H1 के ऊपर होवर करूंगा तो देखो उसके ऊपर और नीचे आपको वो ऑरेंज वाला मार्जिन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास में बॉक्स जो मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ था वो मैंने पूरी एप्लीकेशन पे 0 कर दिया. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द स्टाइल बाय विच यू शुड डू दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसी तरीके से हमें काम करना है. सो आई होप गाइस तुम लोगों को समझ में आया होगा. आप इंजॉय करते रहो, बनाते रहो इन सारी चीजों को. मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाना सिखा दूंगा एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर एज वेल. ठीक है. अगर बेसिक आपके कमजोर हैं, बेसिक्स पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आप जरूर आप W3 स्कूल को पढ़ के थोड़ा सा बेसिक्स को, कंसेप्ट्स को आप पक्का कर सकते हो. बट ये पूरा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीरीज है गाइस, और इसका सारा कोड एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग ओवर हियर. सो अगर अभी तक तुम लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया हुआ है अपना, तो आप प्लीज डिटेल सबमिट करो, ताकि आई विल बी एडिंग यू इन दी कम्युनिटी एंड यू पीपल कैन स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड यू विल बी गेटिंग द कोड फ्रॉम हियर. Okay, chalo, with this particular thing guys, thank you very much. We'll be closing for today. We'll be meeting in the next section on Wednesday.
तो हम लोगों ने मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हमारे सेशंस आएंगे। सो नेक्स्ट सेशन आपको वेडनेसडे को मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर चीज को तब तक कंप्लीट करो और बॉक्स साइजिंग के बारे में पढ़ के आओ। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।